दोस्तों, इस संसार में किसी का भी भाग्य बुरा नहीं होता। इस संसार में गॉड ने हर इंसान को अच्छा बनाया है। अच्छे और बुरे की समझ रखने के लिए गॉड ने दिमाग दिया है। अगर कोई इंसान चोरी करता है और पकड़ा जाता है, फिर कहता है मेरा भाग्य बुरा है, तो दोस्तों इंसान अपने भाग्य को खुद बुरा बनाता है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, जिसे सुनने के बाद कभी नहीं कहोगे मेरा भाग्य बुरा है। एक बार एक आदमी अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था। वह हर वक्त अपने आप को कोसता रहता था, क्या जिंदगी मिली है मुझे? हर दुख हर परेशानी मुझे ही मिलती है, हर गम मुझे ही आकर घेरता है, हर झंझट मेरे ही सर आकर पड़ता है। एक दिन अपने आप को बुरा भला कह रहा था कि क्या किस्मत है मेरी, मैंने क्या नसीब पाया है, क्या जिंदगी है मेरी। तभी उसकी नज़र एक शेर पर पड़ती है। उसे देखकर कहता है क्या जिंदगी है इसकी, क्या जीवन पाया है। बड़े जंगल में घूमता है, शिकार करता है, खाता है पीता है, इसे कोई चिंता नहीं, ना परिवार की ना कमाने की। मजे का जीवन जीता है, असल जीवन तो यही जी रहा है, यही जिंदगी है। और फिर आकाश की तरफ देखकर जोर जोर से कहता है कि काश मेरा जीवन भी ऐसा होता, तो मुझे भी कोई दुख ना होता, काश मैं भी एक शेर होता। जब वह बार बार यह कहता है, तभी अचानक आकाश से बिजली चमकती है और एक आवाज़ आती है, ए इंसान, क्या तुम सही कह रहे हो कि तुम हमारी दी गई जिंदगी से दुखी हो और तुम एक शेर बनना चाहते हो? तो इस आवाज़ को सुनकर यह इंसान हैरान हो जाता है और आकाश में देखकर कहता है, हाँ, मैं अपनी इस ज़िंदगी से बहुत दुखी हूँ, क्योंकि दुनिया की सारी परेशानी मेरे साथ है, हर दुख मुझे ही आता है। आकाश से फिर आवाज़ आती है, ए इंसान, एक बार दोबारा सोच ले, हमने बड़ी प्यारी ज़िंदगी दी है तुझे, लेकिन तू जिद करता है हम तुझे शेर बना दे, तो हम तुझे शेर बना देंगे। अगर तुझे शेर बना दिया तो फिर शेर से इंसान दोबारा नहीं बनाएंगे। तो आदमी कहता है, मैंने खूब सोच लिया कि मुझे शेर बनना है। एक बार शेर बनने के बाद मैं दोबारा कभी नहीं कहूँगा कि मुझे इंसान बनना है। तभी ऊपर से आवाज़ आती है, जैसा तुम चाहो, और वह इंसान शेर बन जाता है। शेर बनते ही वह इंसान खुश हो जाता है और दौड़ने लगता है। कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है और कहता है, क्या मज़े की ज़िंदगी है, असली जीवन तो यही है, ना कोई डर ना कोई चिंता। वह सारे दिन जंगल में घूमता रहता है, कभी तेज दौड़ता है, कभी तेज दहाड़ता है। घूमते घूमते शाम हो जाती है तो वह सोचता है कि मेरे पास रहने के लिए एक घर होना चाहिए, जहां मैं रात में आराम कर सकूं। तो यह सोचकर वह अपना घर बना लेता है और रात में उसी में सो जाता है और सोचता है सुबह उठकर शिकार भी करूंगा और मौज मस्ती भी करूंगा। सुबह उठते ही वह शिकार के लिए निकल पड़ता है। जंगल में चारों ओर घूमता है, कहीं शिकार नजर आए तो उसे जकड़ लूं और उसे खा लूं। लेकिन उसे कोई शिकार नजर नहीं आता। काफ़ी समय बीत जाता है, वह लगातार जंगल में शिकार को ढूंढता रहता है, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिलता। पास में एक और जंगल होता है, यह उस जंगल में चला जाता है, यह सोचकर कि मुझे कोई शिकार मिल जाए। यह घूमता रहता है और अपने लिए शिकार ढूंढता रहता है, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिलता। शाम का समय हो जाता है, वह उदास होकर अपने घर की तरफ लौट रहा होता है। रास्ते में थककर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसकी नज़र एक मरे हुए जानवर पर पड़ती है। तुरंत जाकर उस पर चिपट जाता है और अपना भोजन बना लेता है। भोजन कर लेने के बाद अपने घर की ओर चलने लगता है। वह चलते चलते सोचता है, चलो मरा हुआ ही सही, कुछ तो खाने को मिला। वह अपने घर में जाकर आराम करने लगता है और सोचने लगता है, कल एक अच्छा सा शिकार करूंगा और अपनी भूख मिटा लूंगा। जैसे ही अगले दिन का प्रकाश होता है, यह शिकार की तलाश में निकल पड़ता है। जंगल में घूमता रहता है, लेकिन इसे कोई शिकार नहीं मिलता। काफ़ी समय बीत जाता है। यह ऊंचाई पर जाकर अपनी तेज नज़रों से शिकार को ढूंढता है, लेकिन इसे कोई शिकार नज़र नहीं आता। इसी प्रकार पूरे दिन घूमते घूमते शाम का समय नज़दीक आ जाता है, तो ये उदास होकर वापस लौटने लगता है और रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और अपने आप से कहता है, कोई मरा हुआ जानवर ही मिल जाए
उसे क्या पता कि किस्मत हर बार मेहरबान नहीं होती। आज इसे कुछ नहीं मिला, फिर थककर अपने घर की ओर चल पड़ता है और घर जाकर भूखा ही सो जाता है और सोचता है कल एक विशाल शिकार करूंगा और सारी भूख मिटा लूंगा। वह गहरी नींद में सोया हुआ होता है, तभी तेज हवाएं चलने लगती है। हवाएं इतनी तेज होती है कि एक बड़ा पत्थर उसके ऊपर गिर जाता है, जिस कारण शेर घायल हो जाता है। हवा के रुक जाने के बाद बारिश शुरू हो जाती है। वह बारिश से बचने के लिए पत्थर के नीचे छिप जाता है। सारा दिन वह पत्थर के नीचे ही छिपा रहता है। अगले दिन बारिश रुक जाती है। बारिश के रुकते ही खुशियाँ छा जाती है, लेकिन वह शेर पहले की तरह नहीं रहता। वह काफ़ी जख्मी हो जाता है, जिस कारण वह ठीक से चल नहीं पाता, लेकिन वह काफ़ी भूखा होने के कारण अपने शिकार की तलाश में चलने की कोशिश करता है। वह थोड़ा ही चल पाता है और बैठ जाता है। सोचता है कुछ भी मिल जाए, भूख तो मिटा लूँगा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता और दूसरी जगह जाकर बैठ जाता है। लेकिन उसे पता नहीं होता कि उसके साथ क्या होने वाला है। तभी उसके पास कुछ भेड़िए आते हैं और उसके जख्म को छेड़ने लगते हैं और वह उन भेड़ियों का कुछ नहीं कर पाता। इससे उन भेड़ियों को पता चल जाता है कि यह शेर काफ़ी कमज़ोर है। यह शेर उनसे बचने के लिए दूसरी जगह जाकर बैठ जाता है, लेकिन वह पीछा नहीं छोड़ते। शेर काफ़ी हिम्मत करके तेज दौड़ता है और उनसे पीछा छुड़ा लेता है, लेकिन दिन पे दिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी और उसका शरीर उसका साथ छोड़ रहा होता है। तब यह बड़ी हिम्मत जुटाकर पास की बस्ती में बने इंसानों के हॉस्पिटल के सामने जाकर बैठ जाता है। वहां आ रहे मरीजों को देखता है तो खुद से कहता है, काश मैं एक इंसान होता तो मैं अपना इलाज खुद करा लेता या किसी को बता देता कि मैं बहुत घायल हूँ, बहुत भूखा हूँ। लेकिन आज मैं एक बेजुबान जानवर हूँ जो किसी से कुछ नहीं कह सकता। और यह कहकर वह मर जाता है।